अलंकार आ जाता है, अपना पर्यायवाची, संधि विच्छेद और समास, रस, इनके बारे में पूछा गया। इसके में सर आपका गुड नेम। माय नेम इज सुरेश नार्वे। ओके सर। उस मार्च एमपी पटवारी का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर। बताइए सर, हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? बात करें हिंदी की तो हिंदी में ग्रामेटिकली से जैसे विराम चिन्हों के बारे में ज़्यादातर पूछा गया है, समास विग्रह के बारे में पूछा गया है, संधि के बारे में पूछा गया है और तद्भव तत्सम शब्दों के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। मैथ्स का अगर देखा जाए तो मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? एवरा हुआ और अपने टाइम एंड वर्क हुआ, डिस्टेंस, वो SI CI वाले आए थे और सर पाई चार्ट आया था। सर आज एमपी पटवारी का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? पेपर डिसेंट गया। ओके। हाँ, तो पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट क्या कह सकते हैं सर? मॉडरेट था एकदम। ओके। और इकोनॉमिक साइंस से हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? ये अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे वगैरह पूछा था, कौन से सन में हुआ था। और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले सर? रीजनिंग में कोडिंग के बारे में पूछा गया है। अच्छा। और एमपीजीके का क्या लेवल था सर? MPGK का वही मिड रेंज में ही आएगी, ज़्यादा वैसा रहा कि जैसे अपना खजुराहो के बारे में पूछ लिया, कुछ खजुराहो की जो फेमस जगह हैं उनके बारे में पूछा गया, इतिहास में भी और थोड़ा ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक साइंस से हिस्ट्री? साइंस में थोड़ा बायोलॉजी सेगमेंट ज़्यादा रहा था और इकोनॉमिक्स में जैसे हमारे चैप्टर है, जैसे 12th बेस में पढ़ाया जाता है, CBSE में जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी हो जाएगा। उसमें मुद्रा के बारे में पूछा गया, प्रबंधन से शानदार क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रबंधन में कुछ अरेंजमेंट आए थे तो कुछ थ्योरीज आई थी। तो करेंट अफेयर में बताइए सर आप। करंट अफेयर्स में यही पूछा गया कि अभी जो योजनाएं आई रिसेंट में उनके बारे में पूछा गया, जैसे अन्नपूर्णा योजना के बारे में पूछा गया था और जैसे अभी रिसेंट में खजुराहो में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में पूछा गया, जैसे 49 सम्मेलन हुआ उसके बारे में पूछा गया, जो खजुराहो में नृत्य सम्मेलन होता है कलाकारों के लिए। और इंग्लिश का लेवल क्या था, इंग्लिश में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? इंग्लिश में नरेशंस आए और एरर्स आए और अरेंजमेंट आए, फिर आर्टिकल सेगमेंट्स आए। हाँ। इसके में सर आपका गुड नेम। माय नेम इज सुरेश नार्वे। ओके सर। मार्च एमपी पटवारी का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर। ओके। तो इजी टू मॉडरेट क्या कह सकते हैं सर पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो? बहुत मीडियम लेवल का ऐसा लगा मुझे। सर चैप्टर वाइज बताइए सर, हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? बात करें हिंदी की तो हिंदी में ग्रामेटिकली से बहुत अच्छा पूछा गया है और ज़्यादा डीप में नहीं गया, मीडियम तरीके से पूछा गया है। और टॉपिक वाइज बात करें तो जैसे विराम चिन्हों के बारे में ज़्यादातर पूछा गया है, समास विग्रह के बारे में पूछा गया है, संधि के बारे में पूछा गया है और तद्भव तत्सम शब्दों के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। और इंग्लिश का क्या लेवल था सर? इंग्लिश का थोड़ा टफ लगा मेरे को। इंग्लिश का? हाँ जी। ओके। और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले सर? रीजनिंग में कोडिंग के बारे में पूछा गया है। अच्छा जी। कोडिंग और वही है, इतना ज़्यादा। और मैथ्स का क्या लेवल था, मैथ्स में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? मैथ्स की तो बोले तो एडवांस ही लगा मुझे। एडवांस? हाँ। और प्रतिशत के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, प्रतिशत लेवल के। और बात करूँ तो लेवल मीडियम ही लगा, पर मुझे बनाते नहीं बना। एमपी जीके का क्या लेवल था सर? जीके तो थोड़ा बाहर से ही पूछ रहे जो आपने अटेम्प्ट करा? MP लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि बुरहानपुर के जो किस नदी के तट पे आता है, इसके बारे में पूछा गया था। ओके। करेंट अफेयर का कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा? करंट अफेयर पढ़ा नहीं तो मेरे लिए वो थोड़ा वो लगा। कितना अटेम्प्ट करा सर? मैंने क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट करे। अच्छा जी। ओके। कितना मतलब स्कोर अगर देखा जाए तो? मेरा आए थे 135। 135? जी। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर? ST वगैरह। जी। कितना जाएगा सर कट ऑफ आप? ये तो कोई कह ही नहीं सकते। ओके। हाँ, पूरा पता चलेगा कट ऑफ आते हैं इसके। अटेंडेंस क्या थी सर आपकी क्लास? अटेंडेंस फुल मतलब हमारे जो हॉल में थे ना पूरे प्रेजेंट थे। सर आपका गुड नेम? सुरेश नार्वे। थैंक यू सर।